प्रदीप चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महामहिम जी के अभिभाषण में जो सुशासन से सेवा और खुशहाल किसान, युवा, रोजगार के का जिक्र, आम जन का जीवन सरल दिखाया गया है, दर्शाया गया है। स्वास्थ्य की बात कही गई, शिक्षा की, सड़कों की लंबाई की बात करी गई, शहरों के विकास की बात करी गई, सबका साथ सबका विकास इस अभिभाषण में जहां दर्शाया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कालका विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सरल जीवन ना होकर एक बहुत बड़ी परेशानियों का जीवन आज हर मामले में आज देखने को मिलता है। मैं सिलसिलेवार आपको सभी बातें बताना चाहूंगा। सुबह जब आम नागरिक तैयार होकर अपने काम धंधे पर निकलना चाहे वह रैपर रानी से हो, चाहे कालका से हो, चाहे पिंजौर से हो, चाहे बच्चों के स्कूल पर जाने की बात हो, चाहे अपने काम धंधे पर जाने की बात हो। अगर मैं कालका से शुरू करूं, कालका से टगरों से होकर मड़ावाड़ा जाना हो या खुदा बख्श बनोई लेही, यहाँ से खेड़ियामाड़ी से होकर चरनिया जाना हो, तो सड़कें तो टूटी पड़ी हैं बिल्कुल, और जो पुलों से होकर गुजरना पड़ता है, पुलों पर भी खड्डे बने हुए हैं। तो बच्चों को चाहे पिंजौर से नालागढ़ रोड पर कहीं स्कूल है, कहीं दुकान है, किसी की कहीं कारोबार है, वहाँ भी जो सर्विस रोड है, जो पुल बन रहे हैं, सर्विस रोडों का मिट्टी, धूल, दो पहिया वाहन जो चलते हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल है। हमारे 9.25 साल हो गए सरकार को बने, सुखो माजरी बाईपास आज तक नहीं बन पाया। ऐसे हालात आज हमारे, अगर सड़कों की बात करूं तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। और इसी तरह रैपर रानी से अगर इधर को आओ, डांगरी से लेके टोका तक अगर आए तो वहां भी सड़कों का बुरा हाल है। गांव के जो लिंक रोड है वो सभी टूटे पड़े हैं। इस तरह सरल जीवन ना होकर आज परेशानियों भरा जीवन हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बना हुआ है। आज बसों की बात करें, कोरोना काल में जहां भी बसें चलती थी, आज बहुत बसों की कमी है। मोरनी का मैं आपको उदाहरण देता हूं। कॉलेज के समय सुबह जब बसें आती हैं, मिनी बसें हैं, बसों में बच्चे ठूस ठूस कर भरे होते हैं, लटके होते हैं, काम धंधों पर भी लोग आते हैं, तो बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। तो मेरी यहाँ आपसे यह भी मांग है कि उस कॉलेज के टाइम आने जाने के 2 बसें वहाँ जरूर बड़ी लगाने का जरूर काम सरकार करे, और जहाँ जहाँ बसें कोरोना काल में चलती थी उन बसों को दोबारा शुरू करने का सरकार काम करे। इसी तरह शहरों के विकास की बात करते हैं। हमारे पिंजौर कालका शहर में आज तक 9.25 साल हो गए पार्किंग की समस्या का हल नहीं हो पाया। आज कॉलोनियां हमारे यहाँ विकसित नहीं हो रही, वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। पीने के पानी की जहाँ लोगों को संघर्ष करना पड़ता हो, आज कालका परेड मोहल्ले में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। आज एसडीएम दफ्तर के बाहर लोग इकट्ठे हुए और पीने के पानी के लिए आज लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी तरह आज सीवरेज की व्यवस्था, आज पिंजौर कालका जैसे शहर में बहुत जगह सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। रैपर रानी की आबादी 11,000 से ऊपर है। सरकार की पॉलिसी है कि जहां 10,000 से आबादी ज्यादा हो वहां सीवरेज की व्यवस्था होती है, जैसे बरवाड़ा में हुई। हमारे रैपर रानी में मैंने सीएम साहब से मिला, सीएम साहब से भी मैंने बात रखी भी हमारे वहां भी यह व्यवस्था की जाए, लेकिन उसकी की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। आज युवा वर्ग रोजगार की बात करते हैं, महंगाई का दौर है, हमारा युवा आज बेरोजगारी में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवा कहते हैं हमें कहीं ट्यूबवेल पर लगवा दो, कहीं लगवा दो, बहुत बुरा हाल है। लगातार आज युवा नशे की ओर, जहां कहीं ना कहीं धकेल उसको जाना पड़ रहा है नशे की तरफ। आज किसानों को, हमारे यहाँ गेहूं बीजती है या धान की फसल होती है, तो सरकार को सोचना चाहिए भी किसानों को इस पर भी एमएसपी गेहूं और धान पर भी देनी चाहिए। आज हमारे किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उद्योग धंधे की हमारे एचएमटी में इतनी जमीन पड़ी है, वहां कोई उद्योग खोला जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। आज अगर पीने के पानी की गांव में कहीं मोटर खराब हो जाती है तो 2-2 दिन पानी नहीं आता। वहां हेडक्वार्टर पर 20-25 2 दर्जन मोटरें रखनी चाहिए। लोग परेशान है, पीने के पानी के लिए भी देखो दिक्कत आती है। स्टेडियम, खेल स्टेडियम की बात, हमारे 2 स्टेडियम है, एक नटवाड़ में जो कांग्रेस के समय बना था, लेकिन आज वहां कोच तो बहुत दूर की बात है, वहां चौकीदार की व्यवस्था भी नहीं। शाम को खाने पीने वालों के लिए लोगों का अड्डा बन के वो रह गया। इसी तरह पपड़वा स्टेडियम है, वहां की गेट टूट गया, 4 दीवारी गिरनी शुरू होगी। तो इन बातों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। आज भ्रष्टाचार की बात करें, हमारे नगर परिषद पिंजौर में 1 साल में 70 लाख रुपए का डीजल दिखाया गया कि बंदर पकड़ने का और पशु पकड़ने का। वहां कमेटी बनाई गई
उसका भंडाफोड़ भी हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। HMT में ऐसे ही गबन हुआ, उस पर जो निर्दोष थे वो तो सजा पा के आए और जो दोषी थे वो बाहर है, वो बरी भी हो गए, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पिंजौर का कंपनी कमांडर था नरेंद्र, उसने होमगार्ड में जो लोग ड्यूटी जाते नहीं थे उनके खाते में पैसे जाते थे, उसने उसका भंडाफोड़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसी को टॉर्चर किया गया और उसको सस्पेंड किया गया। मैं आपके पास भी आया, DG इसे होमगार्ड से ही बात करी थी, हमारा बंदा ईमानदार है, इसको टॉर्चर ना करो, लेकिन लोकायुक्त ने आखिर में उसकी फैसला किया, तब उसकी जाके उसको जीत मिली। इसी तरह सड़कों में भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिलता है, लोग उखाड़ खाड़ के दिखाते हैं देखो ये सड़क नहीं बन रही है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और वो अधिकारी जो है एक्शन एसडीओ वो मौके पर नहीं होते। हमारे क्षेत्र में जो सरल जीवन है, परेशानियां ही परेशानियां। पैराफेरी एक्ट हमारे क्षेत्र में, अगर कोई मकान बना दे, कोई शोरूम बना दे, उसको जब भी DTV बढ़ गए रहते हैं। इसी तरह कंट्रोल्ड एरिया हमारे यहाँ 7A हमारे यहाँ लगा दी, तो हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी परेशान है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। एजुसेट चौकीदार की डिमांड, उनके सैलरी बढ़ाई जाए। खेत खलिहान के रास्ते पक्के करने की बात कही गई, वो खेत खलिहान के रास्ते हमने पक्के करने के लिए दे रखे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं। 25 करोड़ की सड़कें की बात थी, वो सड़कों को टेंडर हुआ या नहीं हुआ पता नहीं लगता, कोई थोड़ी बढ़ाई या कोई नारियल फोड़ दिए, लेकिन काम वहीं के वहीं कहीं खड़े हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि अगर सरल जीवन हमारे क्षेत्रवासियों को भेजो, इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार।